बहुत बुरा किया है तुमने नौशी। वो क्या सोचता होगा बच्चा? मेरी बला से भाड़ में जाए, जो भी सोचे, मैं क्या करूं? यानी अब तुम्हें हमारी इज्जत की भी परवाह नहीं है? उन लोगों की इज्जत की परवाह करूं जो लोग टिश्यू पेपर से ज्यादा मुझे अहमियत ही नहीं देते। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें हमेशा मैंने अहमद से ज्यादा अजीज रखा है। अरे बंद कर अपने ड्रामे, सब जानती हूँ मैं। बदतमीजी कर रही हो तुम मुझसे। काश बदतमीजी से ज्यादा कुछ और करती। नौशी, मैं नफरत करती हूँ आपसे। नौशी, नौशी बेटा मुझे माफ नफरत करती हूँ। माफ कर दो मेरे बच्चा, मुझे माफ कर दो खुदा के वास्ते। नौशी, अरे घर से निकलना था तो मुझे बता के तो जाता ना। मैं यहाँ बैठी हुई हौल रही हूँ। अरे वो जान के ले गई है बच्चे को अपने साथ ताकि तुम पे प्रेशर डाले। हाँ चल ठीक है, तू मुझे बताना फिर क्या हो रहा है। हाँ चल ठीक है, ओके। बात ही नहीं सुनी इसने मेरी। अब जाके उसकी मन्नतें करके ये लेकर आएगा और वो हर्राफा अपनी बातें मनवाएगी। ऐसा पहली बार थोड़ी हो रहा है अम्मी जो इतनी फिक्र कर रही हैं आप। मेरी तो सारी औलादें गंदी ही निकली। कोई हिस्से की धमकी दे रही है और कोई अलग होने की धमकी। जब रईस भाई को मेरा हिस्सा देने में कोई एतराज नहीं है तो आप क्यों एतराज कर रही हैं? अम्मी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए। कितनी बुरे बुरे कामों में मैंने आपका साथ दिया। दिल भी नहीं मानता था, मेरा ज़मीर भी इजाजत नहीं देता था, फिर भी मां समझ के मैं आपका साथ देती रही। और ये सिला दे रही हैं आप मुझे। ओ बात सुन, तू अपनी बंदूक ना मेरे कंधे पे रख के नहीं चला। तू खुद किसी से कम है? कभी बनी है तेरी किसी से? तेरी तो अपने शौहर से नहीं बनती। हर वक्त लड़ने का जुनून चढ़ा है तुझ पे और नाम मेरा लगा रही है। चले बताएं मुझे, क्या दुश्मनी थी मेरी गुल से? आप भड़काती थी मुझे उसके खिलाफ। बचपन से लेके आज तक आपने मेरे कानों में सिर्फ और सिर्फ हुमानी जान की बुराइयां ही डाली है। मसला आपको था हुमानी जान से। जहर आपने हमारे कानों में, हमारे दिल में डाला। तो यहाँ बैठी क्या कर रही है? जा अपनी अच्छी गुल के पास और अपनी मरहुमा सास की कब्र पे जाके माफी मांग। हमारा खर्चा और टेंशन तो कम हो। दफा सब, जान छोड़ो मेरी। यहाँ डलवा दिया मुझे। वैसे तुमने तो आज मुझे हैरान ही कर दिया। मैं तुम्हें रोंदू सी रोने वाली गुल समझता था, लेकिन आई एम शॉक्ड। मैं बिल्कुल भी रोने धोने वाली नहीं हूँ। हाँ, अगर अगर किसी ने हैरान किया है तो वो आपकी कजन ने किया है, वो भी सबको। सही कह रही हूँ, मैं भी शॉक्ड रह गया था। मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये सब कुछ। तुमने कभी कभी उसकी गौर से आंखें देखी? अजीब ऐसा लगता है कि कुछ कह रही हैं, कुछ इंतकाम लेना चाहती है। कभी कभी नोटिस किया? प्लीज अब तुम इस वाक़े को लेके मजीद फंसाने ना घड़ो। वो 1.5 साल से यहाँ रह रही है, आज तक उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की। यकीनन वो डिप्रेशन में है। कुछ लोग होते हैं ऐसे, जैसे होते हैं वो वैसे नजर नहीं आते। पता नहीं क्यों मुझे तो पहले दिन से उससे अच्छी वाइब्स नहीं आती थी, लेकिन शुक्र है कि वसीम की जान बच गई। जो कुछ होना था वो पहले ही हो गया। हाँ, अगर वसीम बेचारे की शादी आपकी कजिन से हो जाती तो वो तो उसका कबाड़ा ही कर देती। वैसे हमने अम्मी की बातों में आके जल्दबाजी की है। मुझे वसीम को इत्मीनान में लेना चाहिए था पहले।
हाँ, अच्छा तो नहीं हुआ उस बेचारे के साथ, कहीं वो दिल पे ना ले ले। वसीम और दिल पे बात ले ले, वो बड़ा लावाबाली है। आज की बात उसे कल याद नहीं रहती, तुम उसके बारे में फिक्र मत करो, वो ठीक है। खैर रात बहुत हो गई है, सुबह मुझे जाना है, सोते हैं अब, टाइम भी काफी हो गया। क्या ख्याल है? ठीक है, सही। अब हम दूसरा कोई रिश्ता देखेंगे उसके लिए, बिल्कुल उसी की तरह। फातिमा, ये कोई हरकत है करने वाली? ऐसे अपना घर छोड़ के कोई जाता है क्या? कौन सा अपना घर जहां पे रंग बिरंगे लोगों ने कब्जा किया हुआ है, जहां ना मुझे दिन में सुकून है ना रात में चैन। मैंने तुमसे कहा था यार कि थोड़ा सा सब्र कर लो, मेरा साथ दो, इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे। बस बस रहने दें आप अपने दिलासे। हालात ठीक होने की बजाय और ज्यादा बदतर हो गए हैं। देख लीजिएगा बहुत जल्द हम सड़क पे आ जाएंगे। देखो सोच समझ के बोला करो, माना कि अभी हालात टाइट हैं, लेकिन कुछ अरसे में मैं इस घर को बेच के नया बिजनेस सेटअप कर लूंगा ना, मुझे अच्छे की उम्मीद है। वैसे मुझे किसी अच्छी चीज की उम्मीद नहीं है आपकी फैमिली से। जिंदगी अजाब बना के रख दी है उन्होंने मेरी। तो फिर क्या चाहती हो? अपना घर और उन सब से निजात। देखो सुरैया कुछ अरसे में अपने शौहर के पास चली जाएगी और नफीस भाई भी अपना कुछ ना कुछ देख लेंगे। उसके बाद उस घर में हमें ही रहना है ना, और अम्मा को तो हमें ही रखना पड़ेगा ना। नहीं वजह यह है कि नफीस भाई खुद अपना ख्याल ठीक से रख नहीं सकते, अम्मा का क्या ख्याल रखेंगे? उनकी दवाओं का, उनके खाने पीने का, वो तो हमें ही देखना पड़ेगा ना। ये मेरा मसला नहीं है। आप मुझे इस शर्त पर वापस लेकर जा रहे हैं कि आप मुझे अलग से घर लेकर देंगे, वरना क्या? वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी। सोच समझ के बात किया करो फातिमा। बच्चा खड़ा है, बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? चलो चलो बेटा आ जाओ। क्या हो गया बुशरा बीबी? आज क्या बिस्तर से निकलने का इरादा नहीं है? खैरियत तो है, तबीयत ठीक है तुम्हारी? क्या हो गया तुम्हें? रो क्यों रही, इतनी परेशान क्यों हो? मैं तो अभी बस नमाज पढ़ने के लिए निकला हूँ घर से। पीछे अहमद खैरियत से है, गुल ठीक है, बाकी सब खैरियत से हैं। सब ठीक है सिवाय नौशी के। नौशी से क्या हुआ? क्या बताऊं, अजीब सी हरकतें करी थी कल रात को, तो मुझे उससे खौफ आने लगा। आप तो अपने दोस्त की तबीयत अचानक खराब हो जाने की वजह से चले गए थे ना, इसलिए आपको तो कुछ भी नहीं पता। मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा आपको ये तो पता है ना कि हमने वसीम को घर पे खाने पे बुलाया था ताकि बच्चे एक दूसरे से मिल लें। हाँ तो फिर क्या हुआ? पहले तो नौशी ने बिना किसी को बात करने का मौका दिए उस बच्चे की बेइज्जती कर दी और साफ इनकार कर दिया। क्या? जी इतनी शर्मिंदगी हुई हम लोगों को। वो तो अहमद और गुल ने समझदारी से बात को संभाल लिया, लेकिन फिर क्या?
लेकिन फिर जब मैं उससे बात करने उसके कमरे में गई तो उसने मुझे बहुत बदतमीजी की, बल्कि उसने मुझे कहा कि वो मुझसे नफरत करती है। तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। जी, मुझे बहुत परेशानी हो रही है उसकी तरफ से। अजीब सी नफसियाती सी बनती जा रही है वो। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि वो अहमद को इस हद तक पसंद करती है। देखो बुशरा, इसमें गलती तो तुम्हारी भी है ना। मैं शुरू से उसके जहन में अहमद को इस तरह रचा बसा दिया है कि वो और किसी के बारे में ना सोच सकती है और ना ही किसी और को जगह दे सकती है मेरी गलती, लेकिन ये बताएं कि अब करना क्या है। मुझे तो उसकी तरफ से बहुत बहुत डर लग रहा है। वो बहुत जज्बाती सी लड़की है, कुछ दोबारा उल्टा सीधा ना कर बैठे। चलो मैं जाके उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। तुम ऐसा करो, तुम मेरे लिए चाय बना के उसके कमरे में ले आओ, ठीक है? चलता हूँ। तुम्हें कितनी बार डॉक्टर ने मना किया वजन उठाने से, तुम सुनते ही नहीं। क्यों एक ही बात हर कोई मुझे बार बार बोल रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ आप लोगों को परवाह है, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई ख्याल नहीं है। महसूस तो ऐसे ही हो रहा है जैसे तुम्हें कोई ज्यादा फिक्र नहीं है। और पता है मुझे क्या महसूस हो रहा है? कि तुम बदल गए हो। मैं कैसे बदला? मैं तो आज भी तुम्हारा वैसे ही ख्याल रख रहा हूँ जैसे पहले रखता था, शायद ज्यादा रखता हूँ पहले से भी। तुम्हारी फिक्र होती है कि और तुम्हारा रवैया ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि असद के साथ भी बदल गया। क्या फजूल सोचती रहती है तुम? मैं क्यों बदलूंगा? बस तुम्हारा ख्याल रखता हूँ ताकि आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। पर क्या तुम एक ही बात को बार बार कहना बंद करोगे? कोई छोटी बच्ची नहीं हूं और ना ही मैं कोई पहली बार माँ बन रही हूँ, मुझे पता है। लेकिन मैं पहली बार बाप बन रहा हूँ, इसलिए मेरी ख्वाहिश का एहतराम कर लो। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ बेटा? बताओ, कोई जहनी उलझन है तुम्हें? नहीं। तो फिर क्या हमसे कोई नाराजगी है? कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो फिर अपने अब्बा को बताओ ना अपनी कल की हरकत के बारे में जो तुमने मेहमानों के सामने की थी। मुझे यकीन है आपने अब्बा को बता दिया होगा। हाँ बेटा, हमारी अम्मा ने मुझे बता दिया था सब कुछ, और सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ। बेटा तुम ऐसी तो नहीं थी, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है बेटा।
तुम्हारा रवैया बिल्कुल ही बदल गया है। अगर कोई भी बात है तो मुझसे शेयर कर लो, अपने अब्बा से शेयर कर लो ना। भाई कुछ है ही नहीं तो क्या बोलूं? अगर कुछ नहीं है तो इतनी हाइपर क्यों रहती हो हर वक्त? कभी मुलाजमा से उलझती हो, कभी कुछ तोड़ देती हो, आखिर चल क्या रहा है? बेटा देखो, सच्ची बात यह है कि हम तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हैं। तो और क्या, मैं सारी रात नहीं सो पाई हूँ इस टेंशन में। अच्छा तुम बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा कुछ नहीं चाहिए तो फिर पहले की तरह तुम खाना नहीं पकाती, सबके दरमियान आके मिलके बैठती नहीं हो, दूर दूर रहती हो, ऐसे कैसे चलेगा भाई अपनों के बगैर जिंदगी में? अपना कोई नहीं है यहाँ मेरा। बेटा हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो, और तो कुछ भी नहीं। हाँ भाई, वो नोमी की छुट्टी करवा के ले आए अस्पताल से? हाँ जी, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो करवा लिया है, पर कमरे में लिटा के आया। तो क्या हाल है, क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने यही बोला है कि एहतियात करनी पड़ेगी और रोज़ पट्टियाँ बदलनी है ताकि ज़ख्म ख़राब ना हो। अरे भाई मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, तो ये पूछ रही हूँ कि उसके चलने फिरने की उम्मीद है या गया काम से? भी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ महीनों में कोशिश करेंगे मसनूई टांगे लगवाने की। भाई ये बेकार का खर्चा कौन करेगा? हमारी कोई मिलें चल रही हैं? किस तरह की बातें कर रही हो अम्मा? और अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। हाँ वो तेरी बेगम, मुंह सीधा हुआ नहीं हुआ उसका? वो बच्चे को लेके कहाँ गई थी रात में? मैं तो नहीं थी। वो रमीज को लेके जॉयलैंड गई थी। रमीज जिद कर रहा था इसलिए किसी को बगैर बताए चली गई। अजीब शुतरे बेमहार लड़की है। अरे भाई शौहर से नहीं पूछा तो मैं तो यहाँ बैठी हूँ, मुझसे पूछ के निकलती है यहाँ से। लेकिन नहीं, उसको अपनी मर्जी करनी होती है, सुनती थोड़ी है। जो उसके दिल में आया वो करेंगी वो, और आपने उसको खुली ढील दे रखी है। मैं चलता। बात सुन, घर का क्या हुआ? 2-3 पार्टियों से मेरी बात चल रही है, इंशाल्लाह कुछ दिनों में फाइनलाइज हो जाएगा। एक बात तो तय है अम्मा कि ये घर हमने बेचना ही बेचना है, इसलिए अपनी तैयारियां कर लें। कितने प्यार से बनाया था घर, सोचा भी नहीं होगा कभी कि उनके ना होने पे हमें ये घर बेचना पड़ेगा। सही कहा है किसी ने, अपनी चीजों पे घमंड नहीं करना चाहिए।
तुम्हें दर्द हुआ गुल? ये तुमने यहाँ रखा है ना? क्या? कांच। जख्मी करना चाहती हो ना तुम मुझे, इसलिए तुमने रखा है। वरना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ। अभी अभी तो शुरुआत है मेरी जान। पागल तो नहीं हो? ये तुम साइको हो। पागल? जिस तरह तुम लोगों ने मुझे पागल किया है ना, उसी तरह तुम सबको पागल ना कर दूं, मेरा नाम भी नौशी नहीं, समझी? देखा आपने कितना ख्याल किया मेरी अम्मी ने, ऊपर से नीचे शिफ्ट कर दिया आपको ताकि आपको परेशानी ना हो। बेड पे लिटा दूं आपको? नहीं, ठीक हूं मैं। अच्छा फिर यही बता दें क्या खाएंगे? जिंदगी में खाने पीने के अलावा भी बहुत कुछ होता है। फिर से सवार हो गया नसीहतों का भूत? भूत नहीं सुरैया, आगाही का अजाब है जो दिन रात सांप की तरह डसता है मुझे। फालतू बैठकर सोचेंगे तो ऐसे ही ख्याल आएंगे। आप पहले की तरह रहा करें ना, मुझसे बातें किया करें, बिलाल के साथ खेला करें। काश के सब कुछ पहले जैसा हो जाए, या काश के मैं पहले से ही समझदार होता। लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस कर दें आप। वो तो मायूसी का शिकार हैं और मुझे भी कर देंगे। अभी वक्त है सुरैया, होश में आ जाओ तो बेहतर होगा। ये ना हो कि तुम्हें बाद में मेरी तरह पछताना पड़े। क्यों पछताऊंगी मैं कौन सा गुनहगार हूं? हर दूसरे तीसरे दिन जाकर किसी गरीब की मदद कर देती हूं मैं। दिल तो तुमने भी बहुत दुखाया था अम्मा का। डर नहीं लगता तुम्हें? आप बिल्कुल पागल हो गए। मैं क्यों डरूं? मैंने कौन सा गलत किया है किसी के साथ? हर बात का इल्जाम मुझे देने की जरूरत नहीं है। गुल, भाई कहाँ चली जाती हो? उठाओ ना इसको, देखो दिमाग खराब कर दिया हमारा। तो बच्चा है। कहाँ चली जाती हो इसे छोड़ के? संभालो इसे। भूखा है इसीलिए रो रहा है। रुको रुको, तुम्हारे पैर में क्या हुआ? अरे बोलो भाई, क्या सोच रही हो? क्या हुआ है तुम्हारे पैर में? वो मेरे पैर में कांच चुभ गया। कांच चुभ गया था? अरे दिमाग कहाँ होता है तुम्हारा? कभी पैर में चोट लग गई, कभी हाथ कट गया, कभी मोच आ गई, अभी कांच लगा लिया। जानबूझ के करती हो तुम ये सब, मुझे जिद करने के लिए? ऐसी कोई बात नहीं है खाला जान। हाँ तो ध्यान से किया करो ना काम। बल्कि तुम काम करती क्यों? एक बच्चे का दलिया तो बनाना होता है, वो काम वाली को कह दो बना दिया करेगी। कुछ महीने तो आराम कर लो कम से कम। जाओ और जाके पैर पे कुछ लगाओ। पूरे घर में बिखरा रखे हैं खिलौने। वेरी गुड। बस कल उसको आप पहला नोटिस भिजवा दीजिए, मैं अब इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहता। हाँ,
अरे वकील साहब, पैसे की आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? पहले भी दिए हैं, आगे भी दे दूंगा। बस आपने मुझे ये केस जितवाना है, गारंटी चाहिए। डन 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 डन। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। अरे अम्मा, तुम कब आई? जब तू फोन पे बात कर रहा था, वकील था ना तुझसे बात जो कर रहा था। कल गुल को पहला नोटिस जा रहा है बच्चे की कस्टडी के केस का। देख लड़के, मैं तुझे बार बार समझा चुकी हूँ कि मेरी उम्र जो है ना, अब बच्चे पालने की नहीं है। तू अगर असद को लाएगा ना, तो बस अपने आसरे पे लाना, मुझसे उम्मीद मत रखना। अम्मा तुम्हें हमेशा अपनी पड़ी रहती है। मैं कितना वीरान हो गया हूँ, कुछ एहसास है? इतने छोटे बच्चे को पालना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये सिर्फ माँ कर सकती है। अब ऐसा नहीं हो तू लाखों खर्च करके वो बच्चे को घर लाएगा और फिर करोड़ों मन्नतें करके जाके उसको वापस कर देगा गुल को। नहीं छोड़ के आऊंगा, एक बार आ गया तो फिर यहीं रहेगा। हाथ कंगन को आरसी क्या बेटा जी, हम भी यहीं हैं, देख लेंगे। अच्छा मान जा यार, क्यों नई नवेली दुल्हन की तरह नखरे कर रहा है? क्योंकि तूने कल किसी खुर्राट सास की तरह हमला किया था मुझ पे। वो तो भाभी की वजह से खामोश था मैं, वरना तेरी तो वो हालत करता ना। यकीन कर, मेरे ज़हन में तेरी शादी के बारे में कभी ख्याल नहीं है। वो तो अम्मी को लगता है कि तू एक शरीफ लड़का है और कबारा फिर रहा है। हाँ यार, वैसे खाला जान को लगा तो ठीक, शरीफ तो मैं हूँ, लेकिन यार मुझे बता तो देते। बस यार यही सोचा था कि तुम दोनों की अगर एक दूसरे में दिलचस्पी होगी तो बात आगे बढ़ाएंगे। वैसे एक बात बता, तेरी कजन की नज़दीक की नज़र ठीक है? मतलब ये कि मुझ जैसे हैंडसम लड़के को ऐसे देख के डायरेक्ट इनकार कर दिया, ये क्या बात हुई? अम्मी ने ना तुझे शरीफ लड़का कहा था, ये हैंडसम तू खुद से जोड़ है साथ। अच्छा चलो मत समझे, एक तो पहले ही इतनी बुरी हुई है मेरे साथ, पहली बार पर दिखा हुआ और वो भी डायरेक्ट मुंह पे इनकार। जैसा मुंह वैसी चुके। अच्छा यार मान जाता हूँ यार। हाँ जाओ। हंस क्या रहा है? अस्सलाम वालेकुम नमी भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? और हॉस्पिटल से छुट्टी मिली? आज सुबह डिस्चार्ज हुआ हूँ मैं। तुम बताओ कैसी हो? असद कैसा है? असद भी ठीक है। आप बताएं बबलू कैसे और बाकी सब कैसे हैं? हाँ ठीक है, बिलाल भी। बस आजकल तो उसी की फिक्र लगी रहती है मुझे। समझ में नहीं आ रहा गुल वो कैसे पलेगा। मैं तो उसके लिए कुछ भी करने के काबिल नहीं रहा। देने वाली जात तो अल्लाह पाक ही है, वो तो पत्थर में भी कीड़े को रिस्क दे देता है। ना उम्मीद मत हो। इतनी पुरुम्मीद कैसे रह लेती हो तुम? जबकि मैं तो जीने की उम्मीद तक छोड़ता चला जा रहा हूँ। उम्मीद तो जिंदा रखनी पड़ती है, वरना जिंदगी तो किसी की भी आसान नहीं होती। थी तो सही हमारी जिंदगी, याद है कितनी आसान थी, कितना इत्तेफाक था हम दोनों में। हर जगह एक साथ आते जाते थे। तुम, मैं, अम्मा, अब्बा रात को साथ बैठ के खाना खाते थे। कितनी शरारतें करते थे तुम और मैं, याद है? हाँ, और अम्मा कितना खुश होती थी हम लोगों को खुश देखकर।
हाँ, सब याद है, लेकिन मैंने सब बर्बाद कर दिया कुल। अपनी लालच में मैंने सब बर्बाद कर दिया। जो कुछ हो गया है उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, जो कुछ हम कर चुके हैं उसकी माफी जरूर मांग सकते हैं अल्लाह पाक से। अल्लाह माफ करने वाला, मेहरबान और रहीम है। कितनी समझदार हो तुम, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। नोमी भाई, पुरानी बातों को रहने दीजिए। जितना सोचेंगे उतनी ही तकलीफ होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। आप पैसों की फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा। जो हो सका, जितना हो सका, मैं आपके साथ हूँ। बहुत ख्याल रखती है सुरैया मेरा। कल तो तुमने डरा के रख दिया लड़की। रईस का फोन आया तो मेरी जान ही निकल गई थी। तो और क्या करती? जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। देखे ना, ये सब करने का नतीजा पता क्या निकला है? अब वो हर वो बात मान रहे हैं जो मैं कह रही थी। पहले वो मान ही नहीं रहे थे, अब मान गए। कुछ भी है, शहर के हालात देखे हैं तुमने? रात को छोटे से बच्चे को लेकर भटकती रही है, तो कुछ भी तो हो सकता था ना। ओहो अम्मी, कुछ हुआ तो नहीं ना मुझे, ना ही मेरे बच्चे को। बल्कि उल्टा वो हो गया जो इतने सालों से मैं लड़ झगड़ कर नहीं करवा पाई। हाँ चलो, ये तो अच्छा हुआ। तू अलग हो जाएगी तो रोज की चकचक से जान तो छूटेगी तेरी। और फजूल की जासूसियों से भी। पहले तो वो ताई थी, अब वो सुरैया भी यहाँ आकर जम गई है। हर बात में ना उसने अपनी नाक को घसीटना होता है। अरे वो कब तक यहाँ टिकेगी? बहुत हो गया, अब जाए ना अपने घर। कौन सा घर? घर होगा तो जाएगी ना। अपना सब कुछ गवा कर आई है यहाँ पे। अब सबकी नजर मेरे शौहर की कमाई पर है। आपको पता है, इस घर के ना अब हिस्से होंगे। हिस्से? वो क्यों भला? अरे इस घर की तामीर पे और जमीन पे रईस का पैसा लगा है ना। यही बात जब मैं कहती हूँ ना तो सबको मिर्चें लग जाती हैं। बात तो तू ठीक कह रही। जी, तो कैसा गुजरा तुम्हारा आज का दिन? अच्छा था। मम्मी बता रही थी तुमने आज चोट लगवा ली पाँव पर। हाँ, बस मामूली सी चोट लग गई थी। लेकिन यार ध्यान। अमर प्लीज, खाला सुबह से मुझे 10 लेक्चर दे चुकी हैं। अब तुम शुरू मत हो जाना। अच्छा चलो, कोई और बात कर लेते। मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था कि आज तुम्हारे हवाई मकान का कब्जा छुड़वाने के लिए मैंने बात की एक पार्टी से। क्या वाकई? क्या कहा उन्होंने? यही कि हो जाएगा 1-2 हफ्ते में इंशाल्लाह। लेकिन कैसे? मैंने तो सुना है कि वो काफी प्रोफेशनल गुंडे हैं। एक लंबी कहानी है, लेकिन तुम ऐसा समझ लो जैसे हमारी फील्ड में कब्जा ग्रुप्स हैं, वैसे ही कब्जा छुड़वाने वाले भी हैं। तो उनसे बात की है। अगर ऐसा हो गया तो नोमी भाई को कितनी आसानी हो जाएगी। नोमी को क्या आसानी होगी? उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। अगर ये मामला हल हो गया तो उन्हें रहने के लिए जगह मिल जाएगी। तुम्हारा भाई पहले भी धोखे से वो मकान बेच चुका है और तुम दोबारा उसी को वहां बात करने की कोशिश करोगी। मैं मानती हूँ कि उनसे बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन वो काफी बदल गए हैं और उन्हें काफी पछतावा भी है। मैं तुमसे कोई सफाई नहीं मांग रहा, कोई तुम्हारा मकान है, जो दिल चाहे करो। लेकिन मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो कभी भी दोबारा उन्हें मौका ना देता धोखा देने का।
नुमान थोड़ा सा खा लें, कब तक भूख हड़ताल पर रहेंगे? भूख लगेगी तो खा लूंगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा यहाँ कब तक रहने का इरादा है? जब तक ये घर नहीं बिक जाता। क्या मतलब, ये घर बिक रहा है क्या? हाँ, ये घर बिक जाएगा, सब लोग कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, मुझे मेरा हिस्सा मिल जाएगा और मैं नया मकान खरीद लूंगी। लेकिन सुरैया, तुम्हारा हिस्सा लेना बनता तो नहीं है वैसे। क्यों नहीं बनता? सौतेली हूं मैं। बात सौतेले या सगे की नहीं है, तुम पहले ही अपने हिस्से से कहीं ज्यादा ले चुकी हो, इसलिए कह रहा हूं। हाँ, तो हमारे पास कोई हल भी नहीं है। आप बताएं मुझे, अपना हिस्सा छोड़ दूं तो कहां से आएंगे पैसे? कहां से नया घर खरीदेंगे? कारोबार कहां से करेंगे? कभी सोचा है आपने? आपने तो सब कुछ गंवा दिया था। हाँ, गंवा दिया सब कुछ, अपनी जन्नत गंवा दी मैंने। पीछे रह ही क्या जाता है। एक मशवरा दूं तुम्हें? अब कौन सा मशवरा है आपके पास? सुरैया, मैं अब तुम्हारे काबिल नहीं रहा, इसलिए मुझे छोड़ के किसी और से शादी कर लो।